कि सभी कारोबारी हल्दी के वो मंडियां बंद करके बैठे हैं। किसानों का और देश का बहुत बड़ा एनसीडीएक्स के कुछ चुनिंदा व्यापारियों ने नुकसान किया है। एक्चुअल इसके पीछे की वजह, खास वजह क्या है? क्या माल की क्वालिटी है? माल के अंदर कोई गड़बड़ हुई है? फ्रॉड हुआ है? हाँ, थोड़ा सा बता सकते कैसे हुआ है ये फ्रॉड? क्या क्या देखो, मतलब जो चाहिए, अगर आज एनसीडीएक्स ने तो हल्दी के रेट 20-22 हज़ार रुपए क्विंटल के होते थे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सेबी को क्या एक्शन लेना चाहिए? सेबी के नुमाइंदे वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? क्या आपको लगता है कि सभी के वेयर हाउसेस की चेकिंग होनी चाहिए? सेबी सभी के वेयर हाउसेस की चेकिंग करे, जो भी एनसीडीएक्स के ऊपर पे एम्पैनल्ड हैं उसकी जांच होनी चाहिए, माल की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, और ना सिर्फ हल्दी में बल्कि सभी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जो कि एनसीडीएक्स से चुने गए लोग हैं, ये स्पॉट प्राइस देते हैं। जैसा निज़ाम में अभी अराइवल नहीं है, तो निज़ाम वालों का स्पॉट प्राइस का वैल्यू ही नहीं है। रंग और खुशबू लेकर भारत से निकलती है हल्दी, दुनिया के हर बाजार में बिकती है हल्दी। दौलत भी है, शोहरत भी है, मान और सम्मान भी है हल्दी। सभी मसालों का सरताज भी है हल्दी। लेकिन ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आज हल्दी का सरताज जो है वो शर्मसार है, उसकी निगाहें झुकी हुई हैं? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज हल्दी का ताज यहां पर खतरे में है? क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से हल्दी के सभी कारोबारी धरनों पर हैं? क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से हल्दी की देश की सभी मंडियां आज बंद हैं? मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हल्दी पर ये विशेष पेशकश। आज हमारे साथ यहां पर हल्दी पर जो इस समय पर सिनेरियोस चल रहे हैं, जो देश भर की मंडियां इस समय पर बंद हैं, किन वजहों से बंद हैं और हल्दी का भविष्य क्या है, और हल्दी पर चोट किन लोगों ने पहुंचाई है, और हल्दी का यहां पर आगे क्या हाल होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से जयप्रकाश बाला प्रकाश लड्डा साहब इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है लड्डा जी। नमस्कार सुरेश जी। जयप्रकाश जी, हल्दी, हम ये मानते हैं कि हल्दी हमारा वो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है जो हर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के अंदर में यूज होता है। जैसा कि मैंने लाइंस यहाँ पर कहीं, मान भी है, सम्मान भी है और दौलत भी है। दौलत भी, लक्ष्मी जी का रूप भी है। लक्ष्मी का रूप है, संस्कृति भी है। संस्कृति भी है। आज क्या ऐसी वजह आन पड़ी कि सभी कारोबारी हल्दी के वो मंडियां बंद करके बैठे हैं? 2025 ये साल हल्दी के लिए गोल्डन ईयर था। कैरी फॉरवर्ड 2024 का स्टॉक भी 20-25 लाख बोरी था। प्रोडक्शन भी 65 लाख बोरी के आसपास था। कुल उपभोक्ता 90 लाख बोरी के आसपास थी, जो कि कंजम्पशन 1 करोड़ बोरी का है। उसके बावजूद भी वायदा बाजार गिरा के किसानों का और देश का बहुत बड़ा एनसीडीएक्स के कुछ चुनिंदा व्यापारियों ने नुकसान किया है। और आज जो हल्दी की गरिमा को ठेस पहुंची, उसके लिए हम सब व्यापारी किसान के हित के लिए पूरे देश की मंडियां बंद करी है, ताकि सरकार से इस तक ये बात पहुंच सके और किसानों का भविष्य में ये सटोरिया आड़ ना आए। इसलिए हम लोगों ने सब मंडियां बंद करी है। और एनसीडीएक्स के गोडाउन में जो एक्चुअल इसके पीछे की वजह, खास वजह क्या है? क्या माल की क्वालिटी है? माल के अंदर कोई गड़बड़ हुई है? इस साल डिलीवरीज के अंदर इस साल एनसीडीएक्स के निजामाबाद गोडाउन में कुछ सटोरियों ने, जो कि एनसीडीएक्स में काम करते हैं, उन लोगों ने इंफीरियर क्वालिटी की हल्दी लगाई, जिसमें निज़ाम की जगह आंध्रा, महाराष्ट्र, आसाम मिक्स है, जो कि 30 से 40 रुपए किलो कम रेट में बिकती है। ये माल लगा के वायदा बाजार को गिराने का पाप किया है और किसानों के कम दाम मिला करके, कम दाम में एक्सपोर्ट करके किसानों का और देश का दोनों का नुकसान किया है। मोदी जी कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था तीसरे चरण में लेके जाना है, लेकिन इस सटोरियों ने, जो कि हमारी वैल्यूबल प्रोडक्ट है हल्दी की, जो हम वर्ल्ड को 80% सप्लाई हम करते हैं, और शॉर्टेज के साल होते हुए इन्होंने पूरा गेम करके इसे को नीचे करके किसानों का 500-600 करोड़ का नुकसान किया है और 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है इसके अंदर।
करोड़ों रुपए का आप बता रहे हैं फ्रॉड हुआ है। हाँ, वो क्यों? थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे हुआ ये फ्रॉड, क्या क्या देखो मतलब इसकी आधारशिला जो क्या है? एनसीएक्स के नाम से उस नाम की हल्दी न लगते हुए सब मिक्स और लोअर क्वालिटी की हल्दी लगा के वायदा बाजार 15,500 रुपए से इन्होंने 12,000 रुपए तक गिरा दिया है। ये तो फंडामेंटल के ऊपर पे ये बाजार होगा, नहीं, fundamental की फंडामेंटल वजह के से ऊपर गिरा नहीं होगा। है। हल्की क्वालिटी एनसीडेक्स में पास करवाई जो कि एनसी के नॉर्म्स के सही, और ये हमने 2 अगस्त को एनसी को मेल किए 30-40 सभी व्यापारी। फिर 13 अगस्त को एनसी के साथ में हमने सर्वे किया मालूम का निजामाबाद में, वहाँ निष्कृष्ट दर्जे की हल्दी पाई गई है। उसमें सब प्रकार के मिक्सिंग थे, आंध्रा, महाराष्ट्र, आसाम। अच्छा, 30-40 रुपए किलो कम बिकने वाली वो गिरा के इन्होंने हल्दी बाजार को पूरा गिरा के किसानों का करोड़ों का नुकसान किया है। ओके, ठीक है। तो किसानों के और छोटे व्यापारियों के हित में हम लोगों ने सब मंडियां बंद की है ताकि सेबी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी बात पहुंच सके, और ये जो भी एनसीडेक्स में चल रहा है ये तुरंत बंद हुए। और जो एनसी की सिस्टम है उसमें भी बहुत बदलाव आया है। हल्दी एनसी से कम्प्लीटली बाहर ही निकाल दे ताकि एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही मार्केट चलना चाहिए, न कि 2-4-5 व्यापारी पूरे देश को अपने हिसाब से चलाए। आप कह रहे हैं कि एनसीडीएक्स से हल्दी को बंद कर देना चाहिए, बल्कि एनसीडीएक्स और सरकार लगातार ये प्रयास में है और इसके ऊपर पे कोशिशें कर रही हैं कि जो कमोडिटीज़ पहले बंद हो चुकी हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो चावल है और तेल हैं, उनको वापस से पुनः एनसीडीएक्स के ऊपर पे लेकर के आया जाए, उसमें कारोबार दोबारा से चालू किया जाए भाई। अब क्योंकि ये इंसिडेंट हमने काफ़ी देखे हैं, काली मिर्च में दिक्कत आई तो काली मिर्च का वायदा बंद करना पड़ा, चने में दिक्कत आई, दालों में दिक्कत आई तो उसको बंद करना पड़ा। अब हल्दी की बारी, हल्दी के अंदर मेरा ख्याल है ये दूसरी बार इंसिडेंट हो रहा है। ये दूसरी बार इंसिडेंस हो रहा है हल्दी के अंदर, और हल्दी में 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल का रेट वेरिएशन होता है क्वालिटी का। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है इंस्टीट्यूट के उस हिसाब से माल न लगते, इन्फीरियर क्वालिटी के माल लगा के अच्छे मालों के रेट जो एनसी पे चलते उसको हल्का माल लगा के ये रेट गिराने का काम किया है। उससे किसानों का, व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। और हल्दी एक ही ऐसा आइटम है क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, जो कि हमारी मोनाफली है। और किसानों का गोल्डन ईयर था, उन्होंने इस गोल्डन ईयर को ठेस पहुंचाई है। जो फंडामेंटल आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग थे और हल्दी को अपसाइड मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन वायदा के ऊपर कारोबार करने वाले कुछ चुनिंदा नामों ने हल्की क्वालिटी लगा के हल्की क्वालिटी लगा करके इसके अंदर में मंदा लाने की कोशिश की है। बाजार को विपरीत डायरेक्शन के अंदर फंडामेंटल के अगेंस्ट ले जाने की कोशिश। और लेकिन अगर हम डाटा की बात करते हैं, देखिए प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन तकरीबन 11 लाख से 12 लाख बोरी का टन का, मेट्रिक टन का देश भर के अंदर में हल्दी का है। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी होगा। प्राइजेस पिछले साल काफ़ी अप गए थे। पीछे हमने 6 महीने पहले भी देखा कि बाज़ार के अंदर में जो अपसाइड मोमेंटम था उसके अंदर एक दबाव आया, 11,000 रुपये का भाव आया। वो 11,000 रुपये का भाव वापस से उठ करके 14,000 साढ़े 14,000 रुपये पर गया, वहाँ से फिर एक दबाव बना। तो ये तो अप एंड डाउन बाज़ार की एक प्रक्रिया है जहाँ पर बाज़ार जो है एक्ट करता है। तो इसमें नयापन क्या है? देखो, बाजार नेचुरल फंडामेंट जैसे चलता है, इससे मैं आपसे एग्री हूँ। लेकिन एनसीएक्स में निष्कृष्ट दर्जे की हल्दी लगा के इन्होंने सब प्रिंसिपल को ही मार गिराया है। बाजार इतना औंधा मुँह गिराया हल्का माल लगवा के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें मतलब कुछ मिली भगत ऐसी हुई जिसकी वजह से घटिया क्वालिटी का माल लगा, उसका मैसेज बाजार में गया और बाजार उसके ऊपर पे एक्ट करते हुए बाजार को गिरा। और दूसरी बात है, कितना इम्पैक्ट आया इससे किसानों का 500 से 600 करोड़ का करीब करीब नुकसान हुआ। 25 लाख बोरी किसानों की कम रेट में बिकवा दी है, और एक्सपोर्ट भी कम रेट में जाने से देश की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगा है। और जब गवर्नमेंट ने 10 टन का जो एनसीएक्स में लाट होता था वो किसानों के हित में 5 टन का किया ताकि किसान का इन्वॉल्वमेंट हुए। लेकिन ये बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि इसमें एक भी किसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एनसीडेक्स का जायजा हल्दी के प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ सभी जगह एनसीडेक्स गोडाउन होना चाहिए था। उस हिसाब से प्रीमियम या डिस्काउंट देके किसानों का माल लगता था, तो ये बेईमानी नहीं होती थी। ठीक है।
तो किसानों के नाम पे जो धोखाधड़ी हुई उस चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ है। हल्दी का जो गरिमा है उसको इन्होंने ठेस पहुंचाई है। क्या किसानों की हल्दी लगती है वेयर हाउस में? किसानों के हल्दी एनसीएक्स वाले लेते नहीं है, पास ही नहीं करते। नाम है किसानों का, और कुछ आज की कंडीशन में 5 ही लोगों का एनसीएक्स का 84% स्टॉक केवल 5 लोगों के हाथ में है। और 5 पार्टियों के नाम बता सकते हैं आप? वो पार्टी का नाम एनसीएक्स पार्टी का नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं, सिर्फ उनके कोड नंबर्स आते हैं। अच्छा, ओके। और 10 लोगों के हाथ में 92% एनसीएक्स का स्टॉक लगा हुआ है। ये लोग अपने मन के हिसाब से पूरे कमोडिटी को घुमाते हैं, चाहिए जब मंदी, चाहिए जब अपने हिसाब से तेजी लाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, सब डिमांड सप्लाई के ऊपर तेजी मंदी होवे। अच्छा, किन वेयर हाउसेस के बीच के अंदर, मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था किसी चैनल के ऊपर भी मैंने देखा, जानवी वेयर हाउसिंग का ऐसा बड़ा जानवी नाम वेयर आया, हाउसिंग, एनसीएमएल प्रीति- और स्टार एग्री, हाँ। इन वेयर हाउसों में ये सब इंफीरियर क्वालिटी की हल्दी पाई गई है। निज़ाम में निज़ाम क्वालिटी की हल्दी क्या नहीं लगते एनसीएमएल हुए। और स्टार एग्री में भी इंफीरियर क्वालिटी की हल्दी है? यस, उनके में ही लगी है। अभी जानवी वेयर हाउस में पूरा चेकिंग हुई, एनसीएक्स से पूरे ऑफिसर्स आए थे। कुछ एनसीएक्स के पीएसी मेंबर भी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने सब हल्दी दिखाई गई थी। उस टाइम पे हल्के क्वालिटी की हल्दी पाई गई वहाँ पर, अच्छा। जो कि 40 से 50 रुपए किलो कम दाम में बिकने वाले माल एनसीएक्स में लगवा के तो जब वेयर हाउस में किया है जब पूरा। जब वेयर हाउस में माल लगता है, हाँ आप जी। लोग जब माल लगाते हैं वेयर हाउसेस के बीच के अंदर एनसीडीएक्स के, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? उसको चेक कौन करता है? क्या इसमें एनसीडीएक्स की कोई जिम्मेदारी है Yes. या वेयर हाउस वाले की जिम्मेदारी है? किसकी देखो, responsibility इसमें किसकी बनती है? एनसीडीएक्स वेयर हाउस सबकी जब वेयर हाउस में माल जाता है वहाँ सैंपलिंग होता है बोरियों से निकाल के रैंडमली, और वो लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये वेयर हाउस बेचता है या एनसीडीएक्स बेचता है? वेयर हाउस वाला माल उतारता है, एनसीडीएक्स वाला उसे चेक करता है, लैब अच्छा। टेस्टिंग के लिए भेजे है। और गवर्नमेंट की 4-5 एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है अच्छा, कि क्वालिटी में कहीं कमी ना आए, इसलिए। ठीक है। तो नाम्स के ऊपर के 4-5 एजेंसी के नज़रों में से कैसा क्या माल निकल सकता है ये, ठीक है। इसका मतलब कहीं तो भी कुछ लूप्स होल्स है एजेंसी में, तभी हल्के माल लगे हैं। तो वो हल्के माल लगा के सभी के व्यापारी किसानों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें प्रीति इंटरनेशनल का नाम आ रहा था। प्रीति इंटरनेशनल वाले ने जानवी वाले के यहाँ पे काफी गाड़ियां लगाई हैं, करीब 250 नहीं, काफ़ी लोग हैं साहब, हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। काफ़ी लोग हैं। अच्छा। तो हमारी सेबी से और इनसे रिक्वेस्ट है कि ये सब सच किसानों के और देश के सामने आए, ताकि वापस ऐसे देश के साथ और किसान गद्दारी करने वाले लोग को अपने हिसाब से उनको सजा मिले। और जो डीमैट में माल लगा, डीमैट के बाहर पूरा निकले 200 गाड़ी, ठीक है। और वायदा जुनैन चले। और अगर गवर्नमेंट को वायदा रखना है तो किसान का 75% माल लेना चाहिए। हर प्रोडक्शन सेंटर पे ऐसे गोडाउन खुलना चाहिए, अदरवाइज ये वायदा बंद करना चाहिए। ये वायदे से किसान को बहुत मोटा नुकसान हुआ है। ठीक है। किसानों को हुआ है या व्यापारियों को हुआ है? व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है। व्यापारी किसान को अच्छे दाम दिलाने की पूरी कोशिश करता है। वो माल लेने के बाद में उसको प्रोसेसिंग क्लीनिंग सब करता है। वो प्रोसेसिंग क्लीनिंग करने तक इन्होंने इतना बाजार होना मुँह गिरा कि इसमें व्यापारी भी मर गया है काफ़ी हद तक। कितने रुपए का आपको ओवरऑल घालमेल नजर आता है? क्या 2,500 से वाकई में? 3,000 रुपये क्विंटल के हेराफारी हुई है एनसीडीएक्स के अंदर हल्के माल लगने की वजह तो से। आपको लगता है कि इसकी प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए, सेबी इसकी जांच करे, सेबी इसके ऊपर पे कोई कदम उठाए, सेबी आगे आकर के इसके ऊपर पे इनिशिएट ले? क्या आप लोग सेबी के पास गए हैं? हम लोगों ने सेबी को मेल किया है, एनसीडीएक्स वालों को भी मेल किया है। हमारी सेबी से रिक्वेस्ट है वो अपनी जांच कमेटी लगाए। नहीं, मेल करना तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि मेल किया। अगर अभी हमने आपका अपॉइंटमेंट के लिए एसोसिएशन- समय मांगा है सेबी चेयरमैन से। ओके। तो जैसे हमारी मुलाकात होंगी सब डॉक्यूमेंट्री हम सेबी को दिखाएंगे। ठीक सब है। माल की क्वालिटी की वीडियोस फोटोज हैं हम लोगों के पास। ठीक है। वो सब सेबी के चेयरमैन से दिखाएंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे निष्पक्ष जांच होए इस सब चीज़ की, ताकि किसानों के साथ में ऐसा खिलवाड़ कोई करने की हिम्मत ना करे दोबारा। ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश की मंडियां बंद करी है। क्या कोई प्राइस के अंदर भी कोई डिफरेंस आया है क्या? मतलब प्राइसेस के अंदर, सेटलमेंट प्राइस के अंदर, स्पॉट मार्केट के yes, प्राइस के अंदर ये में, इनसे- क्या वहाँ कोई डिफरेंस आपको दिखा है Yes, कि yes. जिसकी वजह से दिखता हो कि भाई हाँ ये सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए? Yes, ये स्पॉट मार्केट का प्राइस कैसे कलेक्ट होता है? सुनिए, 20 अगस्त का जो वायदा सेटलमेंट था वह लास्ट डेट था 12,412 का,
और 1 घंटे बाद में एनसीडीएक्स स्पॉट प्राइस डिक्लेयर करता है 13,709 रुपए। ये कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? 20 अगस्त की। इसी 20 अगस्त, इसी 20 अगस्त 20 अगस्त 2025 की आप बात कर रहे हैं? 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी कि ये परसों चौथ की ही बात हाँ, हो परसों गई। की बात है। ठीक तो है। ये 1298 करीब करीब 1300 रुपये का डिफरेंस में ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे में 1300 रुपये का डिफरेंस हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं स्पॉट मार्केट जो बंद हुआ वो 12,400 रुपए के आसपास था? नहीं, जो एनसीएक्स पे रेट दिखा के 12,412 के, और सेटलमेंट जो हुआ है एनसीएक्स के अंदर हाँ। वो 13,709 रुपए अच्छा, का हुआ ये है। आप इसकी बात कर रहे हैं 20 तारीख को जो कटान होता है? कटान अच्छा, होता है। कटान अगस्त का जो वायदा क्लोज हुआ है, हाँ जी। वो 12,000 आपका 412 पे 412 रुपए पर वो क्लोजिंग हुई और 13,709 रुपए पे उसका सेटलमेंट हुआ। 1300 रुपए का जो डिफरेंस- फर्क है, हाँ। ये कैसा क्या हो सकता है? हाँ, गवर्नमेंट के नाम से सबसे स्पॉट प्राइस और जो एनसीएक्स प्राइस वो एक ही लेवल में दिखना चाहिए। क्या थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता सकते हैं कि सेटलमेंट प्राइस कलेक्ट कैसे होता है या सेटलमेंट किस प्राइस पर ये होती है? पर्टिकुलर 20-25 लोग हैं जो कि एनसीएक्स से चुने गए लोग हैं, ये स्पॉट प्राइस देते हैं। जैसा निज़ाम में अभी अराइवल नहीं है तो निज़ाम वालों का स्पॉट प्राइस का वैल्यू ही नहीं है। ओके। फिर ऐसे लोगों से स्पॉट प्राइस लेते हैं और अपने खुद के वो लोगों के लिए 12,412 रेट है, लेकिन जब इन्होंने वो माल एनसीएक्स में बेचा तो इनको 13,709 के दाम मिले। अच्छा। तो ये जो 1300 रुपये का डिफरेंस है, किसान के साथ धोखाधड़ी है खुलेआम। ठीक है। तो एनसीएक्स के सारे खुलेआम किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाव जो है वो 12,400 रुपए के इर्द गिर्द में क्लोज हुए हैं एनसीडीएक्स के Yes. ऊपर पे, और उसका जो सेटलमेंट हो रहा है वो 13,709 रुपए के ऊपर पे अगर सेटलमेंट हो रहा है तो ये तो ऊंचा भाव है, तो किसान का तो इसमें फायदा होगा। नहीं, किसान का माल ही नहीं लगा, किसान का फायदा कैसा होगा? ये है किसानों के नाम पे, लेकिन किसान की एक गाड़ी भी एनसीडीएक्स में नहीं है। अच्छा। तो गवर्नमेंट में इनको जवाब पूछने किसान का माल क्यों नहीं लेते हैं? जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए खोला है तो किसान का माल डिपॉजिट क्यों नहीं होता है? ठीक है। तो अभी की करंट स्थितियां अगर देखें तो करंट स्थिति ओवरऑल हल्दी को लेकर के क्या नज़र आती है? ये जो पिछला सीज़न गया, देखिए पहले तो ये था कि भाई बांग्लादेश से एक बड़ी डिमांड थी, 35,000 मीट्रिक टन के आसपास माल गया, वहाँ एक्सपोर्ट हुआ, फिर यूएई, यूएसए, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में माल एक्सपोर्ट हुआ, तकरीबन एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर में माल एक्सपोर्ट हुआ। 1,76,000 मीट्रिक टन के आसपास का हम एक्सपोर्ट देख चुके। अभी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपको क्यों लगता है कि फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं हल्दी के और प्राइजेस नीचे नहीं जाने चाहिए थे बल्कि ऊपर जाने चाहिए थे? क्या विदेशों से कोई खास मांग हल्दी को लेकर के है? देखो, विदेशों से बहुत अच्छी डिमांड है। हाँ। अभी आज के डेट में इंडिया में 35 से 38 लाख बोरी का स्टॉक है। ठीक है। किसानों के और व्यापारियों के पास मिलाते, जो कि नया सीजन हमें अभी 6 महीने का पूरा समय है। इस समय तक एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कम से 40-42 लाख बोरी की डिमांड रहेगी। ठीक है। यानी नया कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए कुछ भी नहीं जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होते हुए किसान इतना सोच समझ के सब फिगर को किसान के पास भी पहुंचते हैं। जो किसान ने हल्दी के अच्छे दाम मिलेंगे बोल के होल्ड किया, उनका बहुत मोटा नुकसान हो रहा है और व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है। और जब हमारी हल्दी की मोनोपोली पूरी दुनिया में, तो उस आइटम को रेट मिलना चाहिए। अगर आज एनसीडीएक्स नहीं था, हल्दी के रेट 20-22 हज़ार रुपये क्विंटल के होते थे। तो इन्होंने हल्के माल लगा के रेट दबा के किसानों का, व्यापारियों का बड़ा नुकसान किया है। नहीं तो इनको दबा करके प्राइस को रखने में क्या फ़ायदा मिलना है? भाई, इन्होंने ऊंचे लेवल पे माल, जैसा अप्रैल वायदा खुलने के बाद में जैसा मराठवाड़ा सीजन आता है, इन्होंने वायदा भाई 15,500 के लेवल पे लेके गए। वहाँ से इन्होंने वायदा सेल किए। 15,500 की जगह वो क्वालिटी 12,000 रुपये के क्वालिटी का माल लगवाया गया। सटर को मालूम कि ये माल की वैल्यू 12,000 ही है, इसलिए उन्होंने वायदे बाजार को 12,000 तक नीचे लाया। अच्छा। और किसानों को और व्यापारियों के साथ में इन्होंने गद्दारी की है, जो कि हल्दी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है। इसलिए पूरी देश की मंडियाँ बंद है और हमारी यही मांग है कि एनसीडीएक्स से हल्दी निकले और गवर्नमेंट इन सभी पे कार्रवाई करे, सख्त कदम उठाए, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी दूसरी बार न कर सके किसानों के साथ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी, मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सेबी को क्या एक्शन लेना चाहिए? सेबी
के नुमाइंदे वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? क्या आपको लगता है कि सभी के वेयर हाउसेस की चेकिंग होनी चाहिए, सभी के वेयर हाउसेस की चेकिंग करे, जो भी एनसीडीएक्स के ऊपर पे एम्पैनल्ड हैं Yes. उसकी जांच होनी चाहिए, माल की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, और ना सिर्फ हल्दी में बल्कि सभी प्रोडक्ट में होनी चाहिए? बस शेयर मार्केट की जरा सेबी ने पूरा एक कमोडिटी मार्केट भी ध्यान देवे। जितने भी एनसी के गोडाउन है पूरे गोडाउन की चेक हुए, बसमत, नांदेड़, सांगली, और एज पर नॉर्म्स नहीं है उन सभी व्यापारियों पे बड़ी कार्रवाई होए, ताकि वो वापस रिपीटेड ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। और सेबी ने इनसे को क्वेश्चन करना चाहिए, किसानों के लिए खोले वाले वायदे वजह सिर्फ व्यापार के माल कैसे लगते हैं। ठीक है, तो पूरी जांच कमेटी बैठा है, अदरवाइज हल्दी निकाले ताकि सही डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किसानों को दाम मिले और देश आगे बढ़े, किसान क्या आगे आपको बढ़े। लगता है कि ये जो अगस्त का वायदा सेटल हुआ है ये रीसेटल होना चाहिए, सेबी इसको रीसेटल करवाए? सेबी इसको रीसेटल कराएंगी तो जिन्होंने नीचे स्किन दिखा के ऊपर काटा है उन सबको इसका खाजमा भुगतना पड़ेगा। तो सेबी रीसेट करवाए, ये भी हमारी एक डिमांड है। लेकिन सेबी सब में पहले हर गोडाउन के माल चेक करे हुए और अपने निगरानी में करवाए। आपके हिसाब से क्या सेटलमेंट होना चाहिए कि व्यापारी के दृष्टिकोण भाई से? जिस रेट में इनसेक्स का लास्ट ट्रेड था उस दिन का दिन भर का जो वैल्यूम था वो एवरेज प्राइस से आप सेटलमेंट करवा सकते थे। ये 1300 रुपये का डिफरेंस क्यों, ये हम लोगों के समझ में नहीं आती है बात। ये एनसीडेक्स वाले और सटोरिया जानी इस बात को, ये आम आदमी के दिमाग के बाहर की बात है। तो इस पे कमीशन बैठाए सेबी और पूरी जांच करवाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ना सिर्फ हल्दी बल्कि पूरा वायदा कारोबार का जो सिस्टम है वो प्रश्न चिन्ह के ऊपर पे आ जाता है। उस पे प्रश्न चिन्ह क्यों बार बार लग रहे हैं? क्योंकि 2003-4 से जब से वायदा कारोबार शुरू हुआ है और ख़ास तौर के ऊपर पे एनसीडीएक्स जो कि एग्री के अंदर में कारोबार करता है उसके ऊपर ही बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगते हैं? पहले चने को लेकर के, दालों को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगे, उन कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ। शायद बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो उस सदमे से आज तक उबर भी नहीं पाए, और ये बात हो गई 20 साल पुरानी। उसके बाद हमने फिर उसके अंदर में एनसीडीएक्स में कई ऐसे वायदा देखे जिसके ऊपर पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगते गए। काली मिर्च का उदाहरण सामने है, और सिर्फ बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचती। कमोबेश सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचती है कि उस कमोडिटी का वायदा वहां से बंद कर दिया जाए। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश करने की कोशिश होती है कि देखिए उस कमोडिटी को वायदा से बंद होने के बाद भी इस कमोडिटी के प्राइसेस के अपसाइड के अंदर या डाउन साइड में जाने के कोई ऐसे विशेष वो एनसीडीएक्स ही कारण नहीं था। फंडामेंटल्स इसको मूव करते हैं। तो ये बार बार कोशिश एक्सचेंज की तरफ से भी होती है सरकार को ये समझाने की, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं, चाहे वो लाल मिर्च का केस हो जिसमें क्वालिटी ख़राब होने की बात निकल करके आई थी गोडाउन्स के बीच में, काली मिर्च का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है। बहुत बड़ा नुकसान खुद एनसीडीएक्स को हुआ था, और उसके बाद में पोटैटो को लेकर के काफ़ी केसेस जो हैं वो एनसीडीएक्स के साथ में चल रहे हैं। तो बार बार हर कमोडिटी के अंदर में इस तरह की परेशानी का आना, यानी क्या ये समझा जाए कि एनसीडीएक्स ने अपने पुराने एग्जाम्पल से कुछ भी लर्निंग नहीं ली है, और जो वेयर हाउसेस के चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे वो बार बार ह्यूमन एरर्स कह करके नहीं टाले जा सकते। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियाँ ये इस ओर इशारा तो नहीं करती कि ये एक सोची समझी किसी पर्टिकुलर पार्टीज को मुनाफा पहुंचाने की एक साजिश भी हो सकती है। निश्चित तौर के ऊपर पे सेबी को इसके अंदर में एक अहम भूमिका निभाने की यहाँ पर ज़रूरत है। सेबी को अग्रेसिव होकर के यहाँ पर इसके ऊपर से पर्दा उठाने की आवश्यकता नज़र आती है। सेबी को यहाँ पर पहल करनी चाहिए कि ये जो ट्रेडर्स जो मंडियाँ बंद करके देश के बैठे हैं, तो अगर धुआं कहीं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग जरूर लगी होगी। तो इसकी निष्पक्ष एक जांच की यहाँ पर मार्केट टाइम्स टीवी गुजारिश भी करता है, और सेबी से भी
कारोबारियों की तरफ से और देश के किसानों की तरफ से ये आग्रह भी करता है कि इसकी एक निष्पक्ष कमेटी बैठे, जांच बैठे और उसको देखा जाए कि वेयर हाउस वाले ने गड़बड़ की तो उसको किस तरीके से भविष्य के अंदर में ऐसी गड़बड़ियां ना हो, दुरुस्त किया जाए। और जिस पर्पज़ के लिए एनसीडीएक्स का गठन किया गया कि फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचे, कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचे, भविष्य का एक भाव यहाँ पर दिखाई दे, उसमें एक पारदर्शिता लाई जा सके। ह्यूमन एरर्स तो भले ही कहीं पर भी हो सकती हैं, लेकिन बार बार ह्यूमन एरर्स का एक ही स्टाइल के अंदर में, एक ही पैटर्न के अंदर में होना, ये कहीं और इशारा करता है। तो निश्चित तौर के ऊपर पे आप नांदेड़ से यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी, निश्चित तौर के ऊपर पे हमें लगता है कि हमारी भी कोशिश रहेगी मार्केट टाइम्स टीवी की कि सेबी तक और सरकार तक, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तक आपकी ये बात को पहुंचाया जाए और हल्दी कारोबारियों की ये जो समस्या है उसको अग्रणी तौर के ऊपर पे, प्लेटफॉर्म के ऊपर पे रखा जाए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।